ये हमारी आंटी जी की जेठानी जी हैं, तो भाई इनका ओहदा बहुत बड़ा है, इनसे थोड़ा चुप रहो, कभी यही सुनने को मिल जाए। अब तो ये तो है कि पतले हो रहे हैं, तुम गोल मोल हो रही हो। मैं पतली लो 50 नहीं है खुले हुए। तो गाइस ये हमारी सीट हमने मंगाई थी, ये बहुत बड़ा साइज़ आ गया है, तो अब ये वापस जा रहा है। और ये जूस वाले भैया आज फिर से वापस आ गए हमें जूस पिलाने के लिए, और ये कहते हैं कि आप ब्लॉगिंग करते हो, एक दिन बहुत जल्दी आपके ब्लॉग वायरल होने लगेंगे। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अब दिवाली के बाद में आज घर में पेंटर भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन वाले भैया भी काम कर रहे हैं, प्लम्बर भैया भी आधी रात को वो भी काम करके गए हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी में काम करवाना पड़ रहा है जल्दी। तो जिसके बाद जैसे भी टाइम मिल पा रहा है वो वैसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो गलती हमसे हुई है वो गलती आप ना करो। थैंक यू पतिदेव। भैया ने इसमें नमक क्यों डाला? वो गलती ये है कि हमने जो ऊपर वाला बाथरूम अपना बनवाया है, मैं एक बार पहले ऊपर जाके आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि उसमें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या ही करें। तो पहले एक बार मैं आपको दिखाऊंगी ना, फिर आपको समझ में आएगा। राम इतना सा जूस पिया है और बोल रहे हो अब नहीं पीना है। दोनों हाथों से पकड़ो पहले, ग्लास नीचे गिर जाएगा। जैसे मम्मा ने पकड़ा हुआ है ऐसे। मम्मा ने कैसे पकड़ा है? मम्मा ने कैसे पकड़ा है ग्लास? देखो तुमने गिराया जूस, गिरा। यार ये बच्चों को ऐसी कौन सी दवाई नहीं जो ये हमारी बात सुन ले। देखो मैंने कहा मम्मा ने कैसे ग्लास पकड़ा है राम। ये अब हमने दूसरी सीट मंगाई है चेंज करके, बड़ी वाली साइज़ वाली हमने वापस भेज दी। ये छोटा साइज़ मंगाया है, अब इसको देखते हैं कि ये सेट हो पाती है वहाँ पे या नहीं। करने क्या जा रहे हो तुम? तो भाई तुम ऐसा क्यों करते हो राम के साथ हैं? हाँ बोलो ना। अब सिर्फ तुम्हें हंसी आ रही है। मम्मी कहाँ है? आंटी ओ देखो भाई, यहाँ तो मीटिंग चल रही है। तुम्हें सबसे पहले दिखाऊंगी मेरी वीडियो में। लो भाई यार मैं आई हूँ यहाँ पर, तो इनकी मीटिंग चल रही है। आंटी को दिक्कत हो रही है कि मुझे सबसे पहले दिखा रही है ब्लॉग में। आंटी आओ यार, क्या बातें कर रहे हो? छठ की तैयारी कर रहे हो? तो यार गाइस देखो, ये है आंटी जो हमें पूरा छठ की पूजा दिखाने वाली हैं। और आंटी जब आप पूजा करोगी ना, प्लीज़ मुझे बुला लेना, ताकि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके सबको दिखा दूँ। सुबह नहीं, शाम को भी तो पूजा होगी। आज शाम को पूजा होगी और फिर कल सुबह होगी। हाँ इधर देख के बात करो यार, कोई आपको देख रहा है, कोई आपकी बातें सुन रहा है इतने अच्छे से। आप अपना प्रचय बोल रहे हो, आप अपने बारे में बताइए जी। ये हमारी आंटी जी की जेठानी जी हैं, तो भाई इनका ओहदा बहुत बड़ा है, इनसे थोड़ा चुप रहो, कभी यही सुनने को मिल जाए। की मस्ती जा रही है अपने भाइयों के साथ। अब जब से राम बड़ा होता जा रहा है ना, तब से राम की कंपनी बहुत अच्छी सेट हो गई है इन दोनों के साथ में। अब मैं बता दूं तो ये है छोटे और ये है राज, जो कि राम के साथ आजकल दोनों मिलके बनाते हैं वीडियोस। और मम्मा का चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। पेंट चल रहा है घर में, पेंट कर रहे हैं हमारे। तो डिम्पल ने मुझे ये काम दिया था सारी लाइटें हटाने का, क्योंकि अभी पेंट होगा बाहर भी, इसलिए आधी लाइट्स हटा दी थी मैंने, थोड़ी सी रह गई हैं, इनको और हटाते हैं। चल के ऊपर स्टेयर्स चढ़ के मेरी हालत हो गई है खराब। मेरी भी। तुम्हारी भी हो गई है? हाँ। दिखाना, तुम्हारी हालत खराब हो गई। दिखा। चलो भाई, राम की हालत खराब हो गई है। तो सुबह मैं ये इतनी फोल्ड करके गई थी, यहाँ रख दी, अभी थोड़ी सी और रह गई है बस। और एक चीज़, सुबह आके मैं सारे कपड़े भी धो के जा चुकी हूँ, वो सूख रहे हैं, सूख भी गए होंगे अब तक, तो इनको भी नीचे ही ले जाऊँगी। फिर मैंने नहा लिया है और अब मुझे खाना खाना है। मैंने खाने में बनाया है आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी और थोड़े से चावल, क्योंकि दिमिया अक्सर चावल के लिए बोल देते हैं कि तुमने चावल बनाए या नहीं बनाए हैं। तो सबसे पहले अब मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। दोपहर के 2 बज रहे हैं,
और घर में काम की वजह से ना अभी तो किसी भी चीज़ का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। राम देख रहा है कार्टून लड़का। पहले मैं राम को आज मैं क्या बोलने वाली थी मैं भूले फिर कुछ नहीं। पहले मैं अभी खाना लगा के लाती हूँ, पहले खाना खाएंगे मैं और राम दोनों। मैंने सिर्फ 2 रोटी, थोड़ी सी पुलाव और ये सब्ज़ी ली है। भला कोई इस लड़के को समझाए कि इतना कार्टून चलाना अच्छा नहीं होता है। राम प्लीज़ फ़ोन बंद कर दो और खाना खा लो मम्मा के साथ बैठ के। राम राम फ़ोन बंद करो, पहले बंद करो। एमरजेंसी कॉल क्यों लगा दी? चलो ठीक है, उसको रख दो साइड में बेड पे, कट कर दो उसको। चलो ठीक है, अब खाना खाए हम दोनों, हाई फाई कर दो। चलो 1 2 लो, राम खाना खाएगा मम्मा के साथ। सब्ज़ी कैसी बनी है बताओ? हाँ, तुम इतनी नौटंकी क्यों करते हो? कैसी है सब्ज़ी? अच्छी है। चलो भाई, अब पहले हम खाना खा लेते हैं मैं और राम दोनों। उसके बाद अभी हमें काम मिला है थोड़ा सा, मुझे और राम को, फिर हम उस काम के लिए चलेंगे साथ में, वो आपको तभी पता चलेगा, ठीक है राम? मैं अब पहुंच गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर, रिंकू भैया का वेडिंग कार्ड देने के लिए राम के साथ। चलो राम। तो गाइस सुनो, इनकी मैडम की बात सुनो यार। मैंने इतना गेट बजाया, मोना का इतना गेट बजाया, तब जाके उसने गेट खोला है। अरे बाबा, कह रही है मुझे घर में सब बहरी कहते हैं, मैं किसी का गेट नहीं खोल रही हूँ। और मैं मोना से बहुत टाइम बाद मिल गई हूँ, क्योंकि जिम जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। सब कुछ शादी के बाद ही होगा। मैं भी गोल, आपका ये तो है कि पतले हो रहे हैं, तुम गोल मोल हो रही हो। मैं पतली, मुझे अपने आप में फील हो। गाइस यहाँ राम को क्या मिला है? डायनासोर। राम को बड़ा लाड प्यार किया जा रहा है। तो बच्चों के साथ तो मजा आता है। थैंक्स कौन बोलेगा? थैंक यू ये बहुत। तो गाइस मैं मोना के घर गई थी अभी, अपने फ्रेंड्स के घर। तो डिम्पल मुझे कॉल कर रहे थे, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था, तो वहाँ से वो मुझे कॉल इसलिए कर रहे थे कि ऊपर जो काम कर रहे हैं जो लोग, प्लम्बर भैया, तो कह रहे हैं उनके लिए चाय बना दो। तो अब मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, 6-7 कप चाय बनानी है। बहुत सही टाइम पे आ गई मैं, क्योंकि वो मेरे आते ही वो बोल रहे तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है। मैंने कहा कॉल क्यों कर रहे हो? तो कहते चाय बनानी है, चाय बना दो। में लाइट नहीं है, अंधेरे में बनाई है चाय। चाय बन गई है। ये मैंने थोड़े से नमकीन और बिस्किट रख दिए हैं चाय के साथ के लिए। अभी राम सो गया थोड़ी देर के लिए, ऐसे मुझे हक करके सो गया, मम्मा प्लीज़ सुला लो मुझे। सो गया। और अब शाम को पूजा में भी जाना है, जो छठ पूजा होगी। आंटी के घर से भी कहने के लिए आए थे। अभी मैं आराम से बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राम सो रहा है, तो थोड़ा धीरे से बोलूँ। अपना एक मिनी ब्लॉग एडिट किया था, उसको अपलोड किया है। लॉन्ग ब्लॉग में एडिट कर चुकी हूँ, बट मेरे फ़ोन का सारा नेट ख़त्म हो चुका है, वाईफाई नहीं है मेरे पास। तो उसको अपलोड मैं कल सुबह करूँगी, इसलिए कोशिश करूँगी कि उसको शेड्यूल पे लगा के रात को ही सुबह 8 बजे का अपलोड कर दूँ। तो चीज़ें शेड्यूल के साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू आते रहे, कंटिन्यू आप सब देखते रहो। तो मेरी तरफ से तो 100% कोशिश ही रहेगी। बस आप लोगों को इतना करना है, उनको अच्छे से देखना है, कमेंट करना है और लाइक करना है, बस और कुछ नहीं करना आप लोगों को। भाई फाइनली लाइट्स लग गई हैं। ओह, कीबोर्ड भी लग गया। वेरी गुड दिम्या, बहुत फास्ट जा रहे हो। ये लो जी, बाथरूम में देखें, ये बाथरूम के बाहर की स्विच है। हाँ, इस चीज़ में मैं आपको ये बता रही थी कि हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर सीट का ऑप्शन दिया है। तो ये चीज़ ना हमने गलत की, जो कि अब रियलाइज़ हो रही है। हमें वहाँ कोने में करना चाहिए था, ताकि पूरा बाथरूम इजीली यूज़ हो सके आने जाने में। और यहाँ हमने ये वॉश बेसिन का स्पेस छोड़ा है इस वाली वॉल पे, और ये स्विच दी है, लाइक जैसे ड्रायर यूज़ करना हो कोई भी मशीन, तो अपना वॉश बेसिन पे आप यहाँ बाथरूम में यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि सीट अगर हम उसको ऐसे करके लगा रहे हैं, यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है निकलने के लिए, और अगर उसका फेस इधर साइड कर रहे हैं वॉश बेसिन की तरफ ऐसे, तो फिर ये वॉश बेसिन की जगह नहीं बच पा रही है। तो इस चीज़ को लेके बड़ा ही दिमाग ख़राब हो रहा है अभी, इसलिए हमने सीट भी वापस कराई है कि थोड़ा साइज़ छोटा आ जाए, तो क्या पता तब सही रहे। और बाकी अभी बाथरूम में भी लाइट लग चुकी हैं, ये चलो ऊपर ही कहते हैं। और डिम्या ने ये इनके अंदर भी लाइट्स लगवाई हैं, जो ये मैंने यहाँ अलमीरा बनवाई है कुछ इनमें रखने के लिए। और जब इनमें ड्रॉर्स लग जाएंगी मिरर वाली, और अंदर जब मैं सामान रखूँगी शैम्पू और अपना ब्यूटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगेगा बाथरूम में। ये चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है।
और अभी जैसा हमारा ये वाला ये अंदर कुछ जैसे पाइप्स गए हैं तो उसकी वजह से ये इतना एक्स्ट्रा ये स्पेस छूटा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि जब वुडन वर्क होगा तो इसमें भी यहाँ ये यूज़लेस तो है, तो इसलिए इसमें एक अच्छा सा कबर्ड बनवा देंगे, छोटी सी ड्रॉर, तो ये भी हमारा यूज़ हो जाएगा और इसके लेवल में आ जाएगा वो पूरा स्ट्रेट। तो ये बाथरूम के अंदर भी सामान रखने के लिए बहुत सारी जगह हो जाएगी। और यार घर अभी भी ऐसा हो रहा है। और ये है हमारा दोस्त जो कि ऊपर बैठा हुआ था। ओ डरो मत, डरो मत, डरो मत, नो। राम होता तो राम खुश हो जाता। ये ऊपर ही बैठा हुआ था, हमारी जो टांड हमने बनवाया था उसी पर। तो गाइस सच में घर में काम करवाना और छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओह वाओ, तो ये रूम भी सुंदर लग रहा है। मैं छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे जैसे होती जा रही है ना, मैं वैसे वैसे ना आपको दिखाते जा रही हूँ सारी चीज़ें। और ये मैंने मंदिर बनवाया है, मंदिर के लिए स्पेस छोड़ा है, तो इसमें भी जब पूरा अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा मंदिर तब बहुत सुंदर लगेगा, सब कुछ बहुत सुंदर लगेगा सच में। ये भी लाइट जल गई है, अमेजिंग। ऊपर देखते हैं डिमिया क्या कर रहे हैं। ओ यहाँ भी ये लाइट जली है, ओके। अभी क्या हुआ है, एक आंटी और रहती है सोसाइटी में, वो भी आज पूजा करेंगे, मतलब वो भी छठ करते हैं। तो जो सुबह मैंने आपको दिखाया था मेरे बराबर वाली जो आंटी है, उनके यहाँ पूजा हो गई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, अभी कॉल्स दिखाई उन्होंने तो मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था, तो उनके यहाँ की पूजा मिस हो गई। बट जो दूसरी जगह उन्होंने शाम को 8 बजे का टाइम दिया है, तो उनके यहाँ चलते हैं पूजा में, क्योंकि जिसने बुलाया है उसके यहाँ जाना ज़रूरी है। तो उनके यहाँ भी चलते हैं, देखते हैं कि छठ की पूजा कैसे होती है, बस वहाँ का मिस ना हो मुझसे। ये देखो दिवाली अभी तक सेलिब्रेट हो रही है, छठ तक, छठ के बाद सब शांत हो जाएगा। मेरे भी हो जाता यूट्यूबर है, डालेंगे। जय बोलो, तो जहाँ देखता है मैं तहाँ बिहारी छात्रों को तो बिहारी बन जाओगे। क्या दे दिया है? कल पूजा नहीं कर तो आज जो पूजा हुई है, आज पूजा करने के बाद में जो प्रसाद है यही खाना होता है, और फिर उसके बाद शायद व्रत शुरू हो जाता है। अभी मैं एक बार और पूछूंगी भाभी से पूरा प्रॉपर, फिर बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे पूरा इतना नहीं पता। तो मैं आंटी के घर से घर आ चुकी हूँ और आज मैंने छठ पूजा का मतलब जाना, क्योंकि मैंने बचपन से सुना था कि छठ पूजा बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बट ये होता किस लिए है वो मैंने आज आंटी से पूछा। उन्होंने कहा ये होता है, आपकी कोई मनोकामना है आप वो मांग सकते हो, या किसी को हेल्थ इश्यू है, मतलब किसी भी तरह की आपकी कोई भी परेशानी है, सबकी आप सब कुछ मांग सकते हो माता रानी से, आप वो सब कह सकते हो छठ मैया से। तो इसीलिए त्यौहार होता है। और अब जो पूजा हुई है, इस पूजा में अब जो इन्होंने बनाया है प्रसाद में कुछ मीठा बनाया है, थोड़ा सा खीर और एक पूरी है, तो अब यही खा के व्रत शुरू हो जाएगा पूजा करने के बाद में। अब ये इसको खा के व्रत शुरू हो गया और परसों सुबह ही व्रत खुलेगा पूरे 36 घंटों के बाद। तो ये और पानी तक भी नहीं पीना होता है, जो कि इतनी बड़ी बात है कि 36 घंटे तक बिना जल के बिना किसी खाए पिए के ये व्रत रखना पड़ता है। तो अभी हम कल शाम भी पूजा में जाएंगे और देखो परसों सुबह का देखते हैं कि बहुत सुबह के 5 बजे समथिंग पूजा होती है, तो पॉसिबल हो पाया तो जाएंगे। और कल के ब्लॉग में कल शाम की पूजा में भी जाएंगे, तो कल शाम की पूजा में तो जा सकती हूँ मैं दोनों साइड। और बाकी अभी आज के ब्लॉग में इतना ही। मेरे इवनिंग का काम मुझे अभी कुछ है नहीं, मैं फ्री हो गई, बस शाम का दूध गर्म कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं वो ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और थोड़े से ब्लॉग्स आगे पीछे हो जा रहे हैं, थोड़ा लेट अपलोड हो गया, और उसका रीज़न आप सबको पता है कि घर में अभी शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप सब कुछ जानते हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, बाकी और कोई बात नहीं है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
नजर